नमस्कार बच्चों, फिर से आपका आप ही की क्लास में वेलकम है। और अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था सॉल्यूशन विलियन, और इसमें अपन पढ़ रहे हैं विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें अपन ने वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की बात करी। उसके बाद में दूसरी जो बात करेंगे अपन मुख्य रूप से वो होगा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में क्या होगा? उन्नयन। वर्दी से मतलब होता है ना। इंक्रीमेंट से मतलब है, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक से मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें उन्नयन की बात अपन कैसे देखो, किस बात को समझो। जैसे अपने पास एक कंटेनर है, ये कोई पात्र है, और इसमें हमने जैसे यहाँ पहले एक घटक है, विलायक है। और विलायक निश्चित रूप से जो है वाष्पशील घटक होगा, विलायक को बी कहना होता है। और ये क्या घटक, कौन सा घटक है बच्चों? वाष्पशील घटक। ठीक है, जिसकी वाष्प बनती है, इसके कारण वाष्प दाब उत्पन्न होता है। इस विलयन की सतह पर जो वाष्प की वजह से जो दाब लगता है वो वाष्प दाब होता है। दूसरा जो घटक है इसके अंदर वो है आपका अवाष्पशील। और यही तो चीज है, देखो पहले क्या था, जैसे मान लो ये अकेला है, विलायक वाष्पशील घटक, बी घटक केवल। तो इसकी वजह से जो वाष्पशील घटक है, हम जानते हैं कि इसकी वजह से जो है वाष्प दाब में तो क्या ही है, वाष्प दाब में तो निश्चित रूप से कमी आई है। लेकिन इसी के साथ जो दूसरी चीज है ना, इसी के साथ जो दूसरी चीज अपन मेन इसमें पढ़ रहे हैं वो है कि क्वथनांक का क्या होगा। तो देखो, अगर यहाँ की बात करें, क्योंकि इसमें अगर विलेय पदार्थ मिला दोगे, तो बात के वाष्प दाब में कमी कब आ रही है? जब इसके अंदर एक घटक मिलाया है। एक घटक कैसा है आपका? अवाष्पशील है, जिसकी वाष्प नहीं बनती है, अवाष्पशील घटक है, जिसकी वजह से कोई वाष्प दाब नहीं आता है। तो अगर अकेला है तो इस स्थिति में तो देखो वाष्प दाब पहले क्या था आपका? ज्यादा है। और फिर क्या हो जाती है उसमें? एक घटक मिलाने की वजह से कमी आ जाती है। दूसरी चीज क्वथनांक में उन्नयन। तो पहले क्या है क्वथनांक आपका? पहले क्वथनांक है कम, उसके बाद में क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। पहले क्वथनांक क्या है? कम है। देखो, अच्छा हाँ, तो देखो अपन देख रहे थे अवाष्पशील जो घटक है उसकी वजह से वाष्प दाब में क्या आ जाती है? कमी। और दूसरा है क्वथनांक में क्या हो जाती है? वृद्धि। जो क्वथनांक है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है ना, इसे उन्नयन कहा जाता है। अब अपन अगर देखो माने, जैसे मान लो एक घटक के लिए कुछ चीजें अपन नोट कर सकते हैं कि इसका जो है मोल अंश वैसे एक्स से है ही एक घटक के हिसाब से। बी घटक की बात करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एक्स भी हो जाएगा। ये सब चीज अपन जानते हैं। तो यहाँ जो मेन चीज क्या है कि पहले देखो, आपने कहा कौन है, जैसे अपन ने कहा अपने पास हैं दो घटक हैं, बी शुद्ध है ना, इसमें केवल बी घटक है। और वो कौन सा घटक है? वाष्पशील घटक है। तो इसकी वजह से अगर अपन कहें क्वथनांक की जो वैल्यू है वो मैंने कह दी, जो शुरू में जो क्वथनांक आता है वो टीवी नोड है ना, शुद्ध के हिसाब से बात करें। लेकिन जैसे ही अपन इसमें क्या करें, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया है ना, तो अब ये क्या चीज बन गई है? पहले तो एक विलायक था शुद्ध, अब ये क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन गया है, विलियन बन गया है, जिसके अंदर ए और बी दोनों घटक उपस्थित हैं। और यहाँ निश्चित रूप से देखो, अगर ऐसा करेंगे अपन, इसमें अवाष्पशील अगर विलेय पदार्थ अपन मिला रहे हैं, ठीक है, एक घटक मिला रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्या होगा? इसके क्वथनांक में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब उसको मैंने कह दिया कि उसका क्वथनांक बाद में कब हो गया, कितना हो गया है, तो वो टीबी कह दिया अपन ने। ठीक है, अब इससे देखो, तो इन दोनों बातों को अपन देखें तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जो तुम्हारा क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक में जो उन्नयन है, वृद्धि है, क्वथनांक में उन्नयन को मैं कह दूं डेल्टा टीबी। बी से मतलब है बॉइलिंग पॉइंट, बी से मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ से डेल्टा टीबी का क्या
निकल के आएगा। देखो अपने को अंतर निकालना है, उसमें कितना उन्नयन हुआ है, कितनी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुई इसको मतलब ये ज्यादा है, देखो बाद वाला जो है क्वथनांक ज्यादा आया है, जो कि विलियन का क्वथनांक है, तो इसमें ज्यादा में से ये कम निकालना है, टीबी माइनस से टीबी नॉट, जो शुद्ध विलाय का क्वथनांक है वो माइनस हो जाएगा उसके अंदर, तो ये डेल्टा टीबी है, और इसे अपन क्वथनांक में उन्नयन बोल रहे हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, क्वथनांक में उन्नयन कह रहे हैं। देखो अब यहाँ जो क्वथनांक में उन्नयन जिसे डेल्टा टीवी कहा है, वो समानुपाती होता है मूलल सांद्रता। इसके समानुपाती होता है मूलल सांद्रता की, जो आपका विलियन है उसकी मोललता कितनी है, जो विलेय पदार्थ है उसके कितने मोल है 1 किलोग्राम विलायक में, वो उसको उसकी मोललता बोलते हैं। तो यहाँ ये क्या चीज है, याद इसको ऐसे कह दो, किसके समानुपाती हुआ, मूलल सांद्रता के समानुपाती हुआ। ठीक है, और यही मोलल सांद्रता आपका डेल्टा टीबी समानुपाती स्मॉल एम है। ठीक है, और यहाँ से इस समानुपाती को हटाने के लिए अपन एक कांस्टेंट ला सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम, ये ला सकते हैं के बी एम। तो के बी क्या है, के बी को बोल दो क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन में स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या समानुपाती स्थिरांक होगा के बी। क्लियर ये चीज। अब यहां से देखो एम क्या चीज है, देखो ये मोललता होती है एम, और मोललता का मतलब क्या होता है, विलेय के मोल बटा विलायक की किलोग्राम में मात्रा। विलायक को अपन बी कहते हैं, उसकी किलोग्राम में मात्रा है, तो उसको मैं बी के हिसाब से बात करता हूँ। और चूंकि बात ग्राम में अगर करोगे तो कितने का गुना होना है, 1000 का गुना होना है, ये अपना एम आ जाएगा। ठीक है, और Na से मतलब देखो क्या है, मोल है ना, Na इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, विलेय की ग्रामीय मात्रा बटा उसका मोलर द्रव्यमान। तो ये Na की वैल्यू जो है समीकरण, जैसे मान लो इसको अपन ने कह दिया 1 है ना, ये समीकरण नंबर m के हिसाब से बात कर ली। चलो इसको बाद में एक और लेते हैं, यहाँ Na की वैल्यू इसके अंदर डाल दो इस समीकरण में, यहाँ तो कितना Ma बराबर क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA इंटू 1000 बाई WB, ये M आ जाएगा यहाँ से। और ये जो M का मान है, M का मान समीकरण कौन सी है, फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट में रखने पर क्या मिलेगा, देखो भाई यहाँ से बिठा देता हूँ मैं इसको, फिर यहाँ अक्षय का इनका तो फिर रो टारगेट वही रहना अपना, क्वथनांक उन्नयन की बात करेंगे तो टारगेट वही है, जो अवाष्पशील जो विलेय है, अवाष्पशील जो विलेय घटक है जिसे ए कह रहे हो, विलेय का मोलर द्रव्यमान ही बताना है, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और वो मोलर द्रव्यमान क्या कह रहे हैं अपन, एम ए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से अपने को मिलेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, और एम क्या है, ये WA/MA इंटू 1000 बाई WB। क्या चाहिए, टारगेट क्या है बच्चों अपना, MA ही है, मोलर द्रव्यमान है, तो MA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई से देखो इनको, कौन सी चीज किसके साथ जानी है। देखो MA इज इक्वल टू नीचे तो कौन हो जाएगा, डेल्टा TB इंटू WB, और ऊपर कौन कौन है, KB इंटू WA इंटू 1000, MA अपन ने निकाल ही लिया यहाँ से। तो ये इसमें मोल द्रव्यमान, यानी यहाँ ये क्या है, अवाष्पशील जो विलेय घटक है, अवाष्पशील विलेय घटक ए का क्या हुआ, मोलर द्रव्यमान, यानी उसका एक मोल में द्रव्यमान कितना है, वो है मोलर द्रव्यमान। ये याद करने का एक फॉर्मूला अपने पास आ गया। ठीक है, तो जैसे अपन ने क्वथनांक में उन्नयन की बात करी जिसमें अपन ने एमए निकाला, वैसे ही अपन तीसरा जो पॉइंट है हिमांक में अवनमन, उसकी भी बात कर सकते हैं। वो कैसे, देखो ये बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी आपके।
अपन विलियन के अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो तीसरा जो पॉइंट है ये अपना है हिमांक में इनके ग्राफिकल जो है विवरण भी अपन देखेंगे, लेकिन एक बार इनका जो डेरिवेशन फॉर्मूला है वो देख लें। हिमांक में अवनमन की बात अपन करते हैं। अवनमन मतलब क्या होगी, कमी की बात करोगे, है ना। और वही कहानी है सब, देखो बहुत बढ़िया चीज है। अगर जिस बच्चे को वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन वाली कहानी समझ में आती है शुरू में, तो समझो कि ये भी इजी वे में समझ आएगी। यहां से अपने पास क्या है, शुद्ध विलायक है, यस शुद्ध विलायक, जो कि वाष्पशील घटक अपन जानते हैं, ये है वाष्पशील घटक। ओके सर, इसमें हमने क्या मिलाया, ऐड क्या करा, प्लस ए घटक जो कि कैसा है, वाष्पशील घटक, है ना, ये ऐड किया। ए के ऐड करने से क्या बन गया है, विलियन सॉल्यूशन बन गया है। क्या, बिल्कुल बन गया है सॉल्यूशन, जिसके अंदर ये विलियन और विलियन में दोनों घटक उपस्थित है, क्या, ए और बी दोनों। क्लियर ये बात। तो देखो यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि जब यहाँ अगर बात करें शुद्ध विलाय की, तो इसका हिमांक ज्यादा है, हिमांक अधिक मिला। फिर बाद में जब देखा इस स्थिति में जब विलीन बन गया तो उसका हिमांक क्या हो गया है, कम हो गया है। अब पहले अधिक था और अब क्या हो गया है, कम। यहाँ जो कमी आई है उसे ही तो अपन फाइनली क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोल रहे हैं। फ्रीजिंग पॉइंट में अवनमन, कमी, है ना। अब यहाँ से वही चीजें सारी कि करना क्या है सर, कुछ नहीं, मैंने कहा शुद्ध विलायक दिया, तेरा मुझे बता तेरा क्वथनांक शुरू में कितना, तो ये कहता है मेरा है टीबी। शुद्ध है क्या, तो टीबी नोट बी, क्यों, फ्रीजिंग पॉइंट है तो टीएफ लगाओ, टीएफ नोट, सही है। विलियन बन चुका है तो विलियन का क्या करूं मैं, टीएफ, ठीक है, इसका क्या कर दूं, टीएफ। नोट लगाने का मतलब क्या है, शुद्ध अवस्था को बताने का तरीका है। यहाँ टीएफ हो गया इसका। अब क्या चाहिए अपने को, अपने को बात करनी है हिमांक में अवनमन कितना हुआ, अवनमन जिसे आप कह दो डेल्टा टीएफ। तो डेल्टा टीएफ बराबर क्या करोगे, अधिक में से कम, अधिक कौन सा है, टीएफ नोड है, माइनस से टीएफ, ठीक है। तो इससे क्या जाएगी, ये हिमांक में अवनमन को बताएगा। और वही चीजें सब जो हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ है वो इस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपका जो विलियन है उसकी मोलल सांद्रता की, विलियन की मोलल सांद्रता या मोललता जिसे बोलते हैं स्मॉल एम, यानी डेल टी एफ प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, ठीक है। और वही चीजें सब डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम, ये इसका कांस्टेंट आ जाएगा के एफ, जिसे क्या बोलना है अपने को, के एफ इज इक्वल टू हिमांक अवनमन, अवनमन स्थिरांक बोल दो, कांस्टेंट में दो, हिमांक अवनमन स्थिरांक ये। और इसकी यूनिट भी निकाली जा सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान लो यहाँ के एफ है तो के एफ बराबर क्या हो गया, डेल्टा टी एफ अपॉन एम, एम क्या होती है, मोललता होती है, और डेल्टा टी एफ क्या टेम्परेचर ही तो है, टेम्परेचर को किस में मापते हो, केल्विन में, तो केल्विन करो। मोललता को किस में कहते हो, मोल पर केजी, ये लो। तो इसकी यूनिट क्या आ गई है, केल्विन, क्या हुआ, केल्विन पर गया किलोग्राम, और मोल इनवर्स ऐसे कह दिया, यानी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसकी क्या हो गई है, यूनिट हो गई है, इसकी इकाई हो गई है केएफ की, जिसे हिमांक अवनमन स्थिरांक जा रहा है। क्लियर, अकॉर्डिंग टू ये एनसीईआरटी अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं चीजों को, और बिल्कुल निश्चित रूप से आपके समझ में आ रही होगी चीजें। फिर देखो वही बात है, यहाँ से अपने को कहाँ चलना है सर, एम का मतलब समझ में आना चाहिए, बिल्कुल भैया। एम, एम क्या चीज है, मोललता, मोललता का मतलब होता है विलय के मोल बटा विलाय की किलोग्राम में मात्रा। जब विलाय की किलोग्राम में मात्रा होती है तो 1000 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ एन का मतलब अपन जानते हैं, क्योंकि मोल होते हैं, 1 घटक के मोल है, ठीक है ना। इस 1 घटक के मोल है वाष्पशील, डब्ल्यू ए अपॉन क्या लिख दूंगा, एम ए। तो यहाँ से एन ए की जगह उसको स्मॉल एम
बराबर क्या हो जाएगा वहां से देखो, स्मॉल m इज इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू 1000। क्लियर, MA आ गया यहाँ पे, और नीचे कौन था, WB। ये किसका है, मतलब स्मॉल m, मूललता का मतलब है बच्चों, ठीक है ऐसे। और यहाँ से m की वैल्यू जैसे मान लो समीकरण नंबर ये 1 है, और यहाँ से ये m को चलो मैं कह दूं ये इक्वेशन आपकी दूसरी है। तो समीकरण जो 2 से स्मॉल m का मान या वैल्यू मान किस में रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से मिलेगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, और यहाँ WA एक था 1000, और नीचे क्या आ जाएगा MA इंटू WB। तो यहाँ से चाहिए क्या आपको, MA चाहिए। MA क्या चीज होती है, जो अवाष्पशील आपका A घटक है, अवाष्पशील जो A घटक है उसका क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। तो MA इज इक्वल टू क्या मिला, ये इसके जो गुणा में है कौन कौन है वो नीचे रख दो, डेल्टा TF इंटू WB, ऊपर क्या है KF इंटू WA मल्टीप्लाई 1000। ये जो है आपका फॉर्मूला आ गया, जिससे कि अपन क्या बता सकते हैं, जो आपका अवाष्पशील विलीय पदार्थ है उसका मूलर द्रव्यमान बता सकते हैं। और यहाँ से वही सब चीजें कि कौन क्या है, अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे इस फॉर्मूले में जो आप मूलर द्रव्यमान की बात कर रहे हो इसमें कौन क्या है, तो बहुत ईजी। MA अपन जानते ही हैं क्या चीज है, ए जो वाष्पशील है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ है जो घुलने वाला होता है, विलेय ए का क्या है, मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान भी। और KF क्या है, कांस्टेंट है, हिमांक अवनमन स्थिरांक है, ठीक। और कौन रहा, WA, बिल्कुल जो विलेय घटक है अवाष्पशील विलेय की जो ग्राम में मात्रा दी गई होगी, न्यूमेरिकल में ये काम आएंगी ये चीजें, फॉर्मूलेट ग्राम में जो मात्रा है वो हो जाएगी। WA कौन, डेल्टा TF कौन है, ये हो जाएगा हिमांक में अवनमन, क्लियर। और कौन रहा, WB क्या है, विलायक के बारे में है, शुद्ध जो आपका वाष्पशील विलायक होता है, विलायक की ग्राम में मात्रा, ये सब चीजें हैं इस फॉर्मूले में, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमने यहाँ अणुसंख्यन गुणधर्मों में, इससे पहले आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात करी, दूसरा जो पॉइंट था वो क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा हमने हिमांक में अवनमन की बात करी है। तो इस प्रकार से विलियम के अणुसंख्यन गुणधर्मों में मुख्य रूप से 3 जो है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अपने बात कर ली है। इसके बाद में अगला जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तो उसके अंदर अपन बात करेंगे वाष्प दाब हो गया है, तो उसमें जो बात होगी वो परासन दाब की होगी, है ना। कौन सा, परासन दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है बच्चों। मैसेज सो रासो थोड़ी कोई आसो